गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए भाई, हमारी टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी थी हमने। उसके बाद हमें आज बाय बेस थ्योरम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बेस थ्योरम होती क्या है। बेस एक मैथमेटिशियन का नाम है, थॉमस बेस के नाम से मैथमेटिशियन हुए। उन्हें किसी प्रोबेबिलिटी को निकालने का एक बेस थ्योरम के नाम से टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी जो इसमें यूज होता है, उसी के ऊपर एक कंसेप्ट दिया। उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कल हमने एक ऐसा सबसे पहले आपको बताया कि एक सैंपल स्पेस है और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कितने इवेंट्स में, E1, E2, E3, E4 व्हाट एवर मे बी। मैंने यहाँ 5, E5, E6 ले लिया, चलो मान लिया E6 तक कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कोई इसमें जैसे कल हमने बैग के बारे में बताया था, 6 बैग्स हैं, 6 बैग्स हैं, उसमें अलग अलग बॉल नंबर ऑफ बॉल्स हो सकती हैं या कंडीशन कुछ भी हो। तो एक बैग का एग्जांपल हमने लिया था, तो एग्जांपल लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। तो उसमें एक इवेंट है जो सभी में थोड़ा थोड़ा कॉमन है। यहाँ ये ए और E1 का एक कॉमन है, और E1, E2, E3 क्या है, सब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये लिख रखा है हमने, ये सब जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जॉस्टिव क्यों है? क्योंकि सभी का यूनियन ऐसा है। कल बताया था कल की वीडियो में कि जब सभी का यूनियन ऐसा आ जाए तो उन्हें एग्जॉस्टिव कहते हैं, और जब कोई कॉमन ना हो उन्हें एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव है। कौन? E1, E2 इवेंट्स हैं कुछ। चलो, ये क्या है? जो ऑकर्ड इवेंट है, जो हो रही है वहां पर, सभी में वो कंसर्न है। चलो, फिर हमने बताया था अगर ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो सबसे पहले ए कहां से भी हो सकता है, E1 में से भी आ सकता है, ए E2 में से भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है ये E1 में से आया तो ए और E1 कैसी इवेंट्स हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है ए E1 में से आया या E2 से आया या E3 से आया। तो ये डिपेंड करता है E1 पर, ये डिपेंड करता है E2 पर, ये डिपेंड करता है E3 पर। ये सब ए है। ये डिपेंड करता है E4 पर। तो ए और E क्या है? डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने क्या लिखा कल, तुम्हें याद हो, पी ए के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी। पहले तो हम देखेंगे E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर E1 में ए की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये कल मैंने आपको बताया था। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, E1 इंटरसेक्शन E2। मैं इसी बात को ऐसे बोल दूं, P E1 इंटरसेक्शन A। तो आपको बताया था डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है जब इंटरसेक्शन होता है। इंडिपेंडेंट में तो सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों की, और डिपेंडेंट में P1 इंटू PA अपॉन E1। ये तो डिपेंडेंट दोनों के लिए बताया था। फिर ऐसे ही PE2 प्लस ये कह दूं मैं PE2 इंटरसेक्शन A। तो इसका मतलब ये आएगा PE2 PA अपॉन E2। तो यही मतलब मैं बता रहा हूं। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? आपने स्टैटिस्टिक्स 11th क्लास में पढ़ी हो, तो हम इसको शॉर्टकट इसी बात का, इतनी बड़ी रामायण ना लिखकर छोटा सा लिख दें, शॉर्टकट लिख दें। इतना बड़ा इसको डिटेल में ना लिखकर बहुत छोटा लिख दें। तो कैसे होगा इसका मतलब? सिग्मा मतलब समेशन, सिग्मा बोले तो समेशन I = 1 का मतलब 1 से स्टार्ट करें, कहां तक जाएं? 6 तक जाएं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा 1। ए तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे रहेगा, P तो एक कॉमन इवेंट है, A अपॉन E1। तो यही आ जाएगा प्लस का मतलब समेशन। फिर I के 1 के बाद क्या आएगा? 2। तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, यहाँ भी 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा। फिर प्लस का मतलब समेशन। लास्ट कहां तक जाएंगे? जो भी यहाँ लिखा हो लास्ट। तो ये लास्ट क्या है? 6 तक। तो इसी का ये शॉर्टकट है। इसको हम कंसाइज मैनर में ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये एक ही बात है। ये कंसाइज मैनर है, लघु रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, यहां पर अगर हम बेस थ्योरम को समझने की कोशिश करें तो अब तक क्या था, टोटल ए की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे थे कि ए की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, सभी इवेंट्स को मिलाकर, सभी घटनाओं को मिलाकर। चलो, अब बेस क्या कहता है कि हमने कोई बॉल उठाई और उसका रिजल्ट हमें पता लग गया ए है। ए तो पता लग गया, ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो सर पहले तो हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अब तो कह रहा है ए है। तो जो खुद ही प्रोबेबिलिटी बता रहा है जो है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकालेंगे। तो वो तो है, तो वो कह रहा है वो E1 में से आया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल दूं, E1 अपॉन A, वो E1 में से आया। ए तो आ चुका, ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, रिजल्ट पता लग चुका। अब किस कंडीशन में से वो रिजल्ट आया, कंडीशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसे बेस थ्योरम कहते हैं। तो जब रिजल्ट मालूम हो, पहले हम रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस रिजल्ट के आने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते थे, सबकी समेशन करते थे, तो उस रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी ही टोटल लो प्रोबेबिलिटी था। अब वो खुद ही कह रहा है रिजल्ट तो आ चुका, वो E1 कंडीशन में से आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जो गिवन चीज होती है वो अपॉन में होती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो ऊपर होती है। तो बेस क्या कहता है? E1 की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ए तो आ चुका, कि वो E1 में से आया, क्योंकि E2 से भी आ सकता था ए, E3 से भी आ सकता था, E4 से भी ए आ सकता था, E5 से भी आ सकता था, एंड सो ऑन, एन तक है तो एन तक आ सकता था।
तो इसकी प्रॉपर्टी निकालिए। तो प्रॉपर्टी का एक कॉमन सिद्धांत, कॉमन प्रिंसिपल क्या होता है जो हम 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे होते हैं और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर होते हैं, इन दोनों के रेशियो को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो पीए तो नीचे होगा क्योंकि जो गिवन डेट है टोटल पॉसिबल आउटकम, तो वो क्या हो जाएगा पीए। ऊपर क्या होगा, बोलिए ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी में होता है इवन अपॉन ए, और इवन अपॉन ए को प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, पी इवन इनटू कंडीशनल है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट 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 अभी बताया था ई और ए, डिपेंडेंट डिपेंडेंट को कैसे लिखते हैं, इवन आ चुका तो पी ए अपॉन इवन ये होगा। तो फिर सर पी ए कौन सा भरेंगे, पी ए वाला भरेंगे, हाँ यस पी ए वाला भरेंगे, इतना बड़ा पी ए निकालना पड़ेगा, यस। इसलिए मैं कल बोल रहा था टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी पढ़ना बहुत जरूरी है, किसमें, बेस थ्योरम में, इसलिए हमने पहले टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी पढ़ाई। तो पीए बार बार आप यहाँ यूज करेंगे, वो टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी से पीए निकालेंगे और फिर उसी में से ही आप यहाँ से उठा के ये वाला टोटल लॉ प्रोबेबिलिटी का उठा के यहाँ से डाल देंगे। इसलिए मैंने इसको छोटा कंसाइज मैनर में सारा ओवरऑल लिख दिया। यहाँ क्या लिख दिया, आई का मतलब कुछ भी निकालो 1 2 3 4 5 6, अभी बताया था आई का मतलब 1 2 3, ए तो कॉमन रहेगा तो आई अपॉन ए, तो आई तो जो भी होगा आई का थर्ड क्या आता है 3 आ जाता है, यहाँ भी 3 आ जाता है, और ये तो पीए का मतलब बताया था, ये पीए का शॉर्टकट है ये और ये एक ही बात है, तो ये बेस थ्योरम होती है। और मान लीजिए आपको कोई कहने लगे सर पी ए 5 अपॉन ए होता तो क्या करते, तो हम क्या करते, ये तो नकल उतार देते पी ए की जो भी है यहाँ, और ए 5 की जगह क्या लिख देते, यहाँ लिख देते ई 5, बेटे देखो पी ई 5 यहाँ लिख देते, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई 5, वो तो सर इसके अंदर भी आएगा, हाँ इसके अंदर आएगा, ये आएगा, यही है, इसमें से उठा के सर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं यहाँ तो रहेगा, यहाँ से उठा के E5 की निकाल दें तो यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, तो यही बेस थ्योरम है। तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन 99.99% सीबीएसई बोर्ड बेस के ऊपर क्वेश्चन आना है, तो इसको आप बार बार करें, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। सर हमें समझ में तो आ गया, पर ये पता नहीं चलता E1 E2 E3 4 किसे ऐड करें, ए किसे ऐड करें। तो सुनिए ध्यान से, ये बात बहुत ध्यान से सुनिए कि E1 E2 किसे ऐड करना है, जहाँ जो कंडीशंस दी हुई हैं, कहाँ से कंडीशन आ सकता है, ए कहाँ से आ सकता है, तो उसे तो E1 E2 E3 ऐड करें, और जो रिजल्ट दिया हुआ है कि रिजल्ट ये आया उसको ए ऐड करें। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके पास बैग हैं, 3 बैग हैं या 4 बैग हैं, इसमें कुछ रेड बॉल है कुछ येलो बॉल है, तो 5 रेड बॉल 2 येलो बॉल 6 रेड बॉल 5 येलो बॉल 3 रेड बॉल 7 येलो बॉल ये दी हुई है। तो एक बॉल उठाई वो रेड आई, तो रिजल्ट क्या आया, रेड बॉल, तो ए इज द इवेंट, बॉल इज रेड, ड्रॉन बॉल इज रेड, तो ये इवेंट होगी। कहां से आ सकती है रेड बॉल, फर्स्ट बैग से भी आ सकती है, सेकंड बैग से भी आ सकती है, किस कंडीशन में से आ सकती है, तो ये E1 E2 E3 आर द इवेंट्स, फर्स्ट बैग सेकंड बैग थर्ड बैग, तो E2 E3 इसे माने। फिर एकदम यहां पर लिखें E1 अपॉन वो क्या सेकंड बैग से आई और रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां E2 अपॉन आर आ जाएगा, और पी आर की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल लेंगे, ए की जगह आर आ जाएगा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहां पर आ जाएगी और जो कंडीशन यहां से आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा वो सेकंड बैग से आई। तो यहां कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। कल रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है निकालने पर यहां कंडीशन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो सेकंड कंडीशन से आई या फर्स्ट से आई। रेड बॉल तो ऑकर्ड है, रेड बॉल ऑलरेडी ऑकर्ड, तो जो ऑलरेडी ऑकर्ड होता है वो नीचे है, तो यहां आ जाएगा। इसी बात पर मैं पूछूं कि भाई सेकंड बैग में से निकाल रहे हैं तो E2 अपॉन R, इसका मतलब है रेड बॉल इज ऑलरेडी ऑकर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो सेकंड बैग में से थी, E2 इज द इवेंट ऑफ सेकंड बैग। तो स्टूडेंट इसके ऊपर आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं तो कल क्वेश्चन इसके ऊपर कराएंगे, प्रॉब्लम लाइए इसके ऊपर ही क्वेश्चन कराएंगे। ओके स्टूडेंट।